हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवल एक्सप्लेन। सो इस वीडियो में मैं कॉन्टिन्यूस लव मंगा का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करूँगी। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, जो यंजी और चैंगजिन की स्टोरी हमें पता चलती है। और जो होता है, यंजी उसे पता चल जाता है कि चैंगली एम्पायर प्लानट पे वापस आ गया है और वो चैंगली के पास जाता है चैंगजिन का पता लगाने के लिए। तो अभी इस एपिसोड में देखते हैं हम, जो यंजी होता है ना, वो चैंगली के सामने नील डाउन हो रहा होता है। तो ये देख के जो चैंगली है ना, वो उससे बोलता है कि यंजी, क्या तुम क्रेज़ी हो गए हो। और फिर वो अपने मन में सोचता है कि यंजी हमेशा से ही बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न रहा था और बहुत ही ज़्यादा प्राउड चाइल्ड था। उसने कभी भी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया। क्या ऐसा हो सकता है कि वो मेरे भाई के बारे में सिंसियर हो। तभी यंजी उससे बोलता है कि प्लीज़ मुझे बताओ चैंगजिन कहाँ है। तो चैंगली उसे बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो, अगर तुम मेरे सामने ऐसे नील डाउन भी करोगे पूरा दिन, तब भी मैं अपने भाई को धोखा नहीं दे सकता। और चैंगली सोचता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक लग रहा है। तभी वहाँ पर एडमायरल आ जाता है। तो जो चैंगली है ना, वो जल्दी से एडमायरल के पास जाता है और उसे बोलता है कि हस्बैंड प्लीज़ मुझे बचाओ। और तभी जो एडमायरल है, वो चैंगली की बात सुन के उसे अपने पीछे करता है और यंजी को बोलता है कि तुम ही हो ना जिसने पहले सिक्स रूट को ढूंढने के लिए बंद कर दिया था, इसीलिए तुम्हें अभी कोई हक नहीं है चैंगली को फोर्स करने के लिए। तभी यंजी उससे बोलता है कि ये सब तुम्हारी वजह से है, अगर तुम मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते तो फिर मुझे इतना ज़्यादा चैंगजिन को ढूंढने के लिए ट्रबल नहीं होना पड़ता। और फिर वो उससे बोलता है कि तुमने ऐसा ही नहीं किया, बल्कि तुम इतने सारे प्लानट की ओर से घूम कर आए ताकि मुझे चैंगजिन की लोकेशन का पता नहीं चल सका। तो फिर वो उसे बोलता है कि तुम इतने अनकाइंड कैसे हो सकते हो। तभी चैंगली उसे बोलता है कि वो मेरे ब्रदर ने नहीं कहा था, मेरा हस्बैंड सिर्फ हमारी हेल्प कर रहा था। अभी तुम क्या खड़े हो सकते हो, तुम बहुत ही ज़्यादा स्कैरी लग रहे हो। तभी अंजी उससे बोलता है कि नहीं, मैं नहीं उठूँगा जब तक कि तुम मुझे नहीं बताते कि चैंगजिन कहाँ पर है। और फिर वो बोलता है कि मैं उसे और ज़्यादा नहीं खो सकता। और तभी जो चैंगली है ना, वो वहाँ पर होता है। तो जो एडमायरल है, वो चैंगली को बोलता है कि क्यों ना तुम पहले चैंगजिन को कांटेक्ट कर लो और उससे बता दो ये सभी चीज़ें के बारे में। अगर चैंगजिन चाहता हुआ कि वो यंजी को देखना चाहता है तो फिर हम उसे बता देंगे। तो फिर जो चैंगली है, वो मान जाता है कि ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आइडिया है। तभी एडमायरल चैंगली को ऐसे बोलता है अपने भाई को कांटेक्ट करने के लिए। और वो यंजी को बोलता है कि अभी अगर जो चैंगजिन है उसने कहा कि वो तुम्हें नहीं देखना चाहता, तो तुम्हें उसे खुद की एबिलिटी से ढूंढना होगा और तुम चैंगली को और ज़्यादा परेशान नहीं करोगे, ठीक है। तो यंजी मान जाता है। और हम उधर साइड देखते हैं, जो चैंगजिन है ना, वो मतलब एक लड़के के साथ होता है जो थर्मा प्लानट के ऊपर, जिसके पर वो पहले से मतलब रह रहे होते हैं। तो वहाँ पर जो कनेक्शन वगैरह है वो अच्छा नहीं था और वो अनडेवलप्ड एरिया था। तो फिर हमें पता ही है, जो एडमायरल है उसने उसे डेवलप करने की स्टार्ट कर दिया है। तो अभी जो चैंगजिन है वो उसकी हेल्प कर रहा है और यहाँ पर एक बिज़नेस सेटअप करने में मतलब कोशिश कर रहा है। और उसके जो आइडियाज़ हैं उस लड़के को काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो चैंगजिन है ना, उसे रिसीव होता है चैंगली का मैसेज और वो एक जगह पर जाता है और वो सोचता है कि जो जियोथर्मल प्लैनेट है उसकी कम्युनिकेशन सिग्नल ज़्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन इस जगह पर बहुत ही अच्छा सिग्नल आ रहा है, मुझे अभी चैंगली को कांटेक्ट करना चाहिए। सो हम तभी देखते हैं, वो जो हमारा चैंगजिन होता है वो चैंगली की भेजी हुई जो तस्वीरें होती हैं सबसे पहले वो देखते हैं, क्योंकि चैंगली उससे अपनी हर एक बात को शेयर करता है। और वो देख पा रहा होता है कि पिक्चर्स में जो चैंगली है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी नज़र आ रहा होता है। ये देख के जो चैंगजिन है उसे भी सुकून मिलता है। तभी हम देखते हैं, जो चैंगली है उसे यंजी की पिक्चर भेजता है मतलब, जिसके ऊपर वो नील डाउन हो रहा होता है। और जो चैंगजिन है वो सोचता है कि यंजी, ये ऐसे नील डाउन क्यों हो रहा है और क्या हुआ है। तभी वो चैंगली को कांटेक्ट करता है। तभी चैंगली उसे बोलता है कि ब्रदर, आपने फ़ोटो देखी जो मैंने आपको भेजी थी। और फिर वो उससे बोलता है कि यंजी यहाँ पर मेरे पास आ गया है और वो सुबह से ऐसे ही मतलब नील डाउन हो रखा है, अभी मैं क्या करूँ। वो आपके वेयर अबाउट के बारे में जानना चाहता है, वो मैन बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। तभी जो चैंगजिन है वो उससे बोलता है कि हाँ, मैंने देखा है। तभी चैंगली अपने भाई को बोलता है कि ब्रदर, क्या आप चाहते हैं कि मैं उसे बता दूं आपके कहाँ हैं। और फिर वो उससे बोलता है, या अगर आप नहीं चाहते हैं कि मैं उसे बताऊं तो फिर मैं उसे नहीं बताऊंगा, आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी उसके साथ शेयर नहीं करूंगा। तभी जो चैंगजिन है ना, वो उसे मतलब बोल रहा होता है कि मैं क्या करूं। फिर जो चैंगली है ना, वो उससे बोलता है कि ब्रदर, क्या आप यंजी के बारे में सीरियस हैं। तभी चैंगजिन थोड़ा सोचने के बाद उससे बोलता है कि नहीं, उसे मत बताना, मैं उसे वापस से नहीं देखना चाहता, कभी भी नहीं।
और तभी हम 5 दिन के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जो चैंगजिन होता है वो अपने काम में पूरी तरह मतलब खो जाता है और वो अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड कर रहा होता है। और वही लड़का, वो चश्मे वाला लड़का, अभी तक उसका कोई नाम नहीं बताया गया, तो जब बताया जाएगा तो मैं आपको बता दूँगी। वो आता है और उस को बोलता है कि ब्रदर, हमें हमारे बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक इन्वेस्टर मिला है, क्या आप उससे मिलना चाहेंगे? और हम देखते हैं वहाँ पर वो आता है और वो एक सोनी होटल का मैनेजर होता है। तो उस होटल का नाम सुन के जो चैंगजिन है ना, वो सोचता है कि क्या ये होटल, और फिर वो सोचता है कि ये होटल तो यंजी के साथ रिलेटेड है, और फिर वो सोचता है कि क्या ये इंसान खुद से इन्वेस्ट करने आया है या फिर यंजी ने इसे भेजा है। और फिर वो सोचता है कि कहीं यंजी ने मुझे ढूंढ तो नहीं लिया। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं वहाँ पर वो तीनों मिलकर डिस्कस कर रहे होते हैं बिज़नेस के बारे में। तो वो चश्मे वाला लड़का है ना, उसका नाम है मंडी, और वो सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। और जो चैंगजिन है ना, वो अपने ख्यालों में होता है कि उसने कहा कि यंजी को चाहे पता चले या फिर ना चले, मैं इसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट है जियोथर्मल प्लैनेट के लिए। और उनका जो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट था वो बहुत ही अच्छे से हैंडल हो गया। और हम देखते हैं वहाँ पर जो वो लड़का है, मतलब जो इन्वेस्टर है, वो वहाँ से चला जाता है। तो चैंगजिन और वो लड़का मैंडी दोनों ही इसके बारे में थोड़ी देर और बात करते हैं। और जो चैंगजिन है ना, वो अपने मन में सोच रहा है कि मैं ओरिजिनली चाहता था कि यंजी क्या कर रहा है, मतलब कि वो चाहता था कि यंजी क्या प्लान कर रहा है उसे ह्यूमिलेट करने के लिए, लेकिन वो कभी भी दिखा ही नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उसने मुझ पर गिव अप कर दिया है, या फिर कुछ और मेथड प्लान कर रहा है वो मुझे ह्यूमिलेट करने का, मुझे नहीं पता। और फिर वो अपने ख्यालों में खोया हुआ होता है। तभी मंडी उससे बोलता है कि ब्रदर, मुझे अभी जाना होगा, हम बाद में मिलते हैं। और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम सोनी होटल का सीन देखते हैं। अभी हम सोनी होटल का सीन देखते हैं जहाँ पर यंजी होता है, और जो वो मैनेजर होता है ना, वो सारी रिपोर्ट्स उसे दे रहा होता है। और यंजी उन रिपोर्ट्स को देखता है, और तभी उसके पास एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम होता है कियारा। तो वो एक डॉक्टर होती है। तभी जो यंजी है ना, वो बोलता है कि डॉक्टर, आपने कहा था कि आपके पास कोई अच्छा मेथड है, और आप ही मैं क्या करूँ, मैं इतना ज़्यादा वेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर वो डॉक्टर उसे बोलती है कि अभी वेट करो। तो यंजी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहा है, और फिर वो उसे बोलता है कि मैं कितने लंबे टाइम से वेट कर रहा हूँ, मैं कितने टाइम से जो ब्रदर है उसे मॉनिटर कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसके पास नहीं जा पा रहा हूँ। तभी हम 1 मंथ पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर एक टाइम पे जो चैंगजिन है उसने अपने जो पुराने स्कूल फ्रेंड है उसे कांटेक्ट किया था हेल्प के लिए। और तभी जो यंजी है उसे पता चल जाता है चैंगजिन के बारे में, और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, और उसके साथ वो डॉक्टर भी होते हैं। तो हम देखते हैं जैसे ही यंजी को चैंगजिन के बारे में पता चलता है, वो हमेशा से ही उसके पास जाना चाहता है, लेकिन वो डॉक्टर उससे बोलते हैं कि तुम्हें अभी उसके सामने अपीयर नहीं होना चाहिए, अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर वो फिर से तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। तभी यंजी उससे बोलता है, लेकिन अभी मुझे क्या करना चाहिए? तो फिर वो डॉक्टर उससे बोलते हैं कि तुम्हें उसे हेल्प करनी होगी, लेकिन तुम उसके सामने नहीं आओगे, इसके अलावा तुम्हें अभी वेट करना होगा और देखना होगा। और अभी हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। जो यंजी है उस डॉक्टर को बोलता है कि मैं बिल्कुल भी उसके सामने नहीं आया जैसा तुमने कहा था, लेकिन ऑलरेडी 5 मंथ्स हो गए हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी हो रहा हूँ, और अभी मुझे पता है कि वो यहाँ पर है, मैं ऐसे उसे नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, मैं अभी वेट नहीं कर पा रहा, मैं उसके पास जाके उसे हक करना चाहता हूँ, और मैं उसे अलाउ नहीं करना चाहता कि वो फिर से मुझसे दूर हो जाए। तभी वो डॉक्टर उससे बोलती है, अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर तुम कभी भी उसकी सिंसियरिटी नहीं मतलब सिंसियरिटी नहीं ले पाओगे, मतलब कि अगर तुमने ऐसा किया तो फिर से तुम्हारी रिलेशन पहले जैसी हो जाएगी। तभी अंजू से बोलते हैं, लेकिन मुझे कितना ज़्यादा और वेट करना होगा। तभी जो डॉक्टर है वो उससे बोलती है कि तुम्हें तब तक वेट करना होगा जब तक कि वो सॉफ्ट हार्ट नहीं हो जाता। तो फिर अंजू उससे बोलता है, वो सॉफ्ट हार्टेड कैसे हो सकता है, जब मैंने नील डाउन किया था तब भी उसने हेल्प नहीं की, और भी मुझे नहीं पता कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तभी जो डॉक्टर है वो उससे बोलती है, यही तो तुम्हारे फेलियर का रूट कॉज है। और फिर वो उससे बोलता है कि तुम्हें ऐसे उसे परस्यू करना चाहिए एक अच्छे वे में, तो हमेशा से उसे रॉन्ग वे में परस्यू कर रहे हो। वैसे भी तुमने कहा था कि जब तुमने उस पर गिव अप कर दिया था, और जब तुमने उसके साथ बदतमीज़ी भी की थी तब भी उसने तुम्हें माफ़ कर दिया था। तो यंजी उससे बोलता है, लेकिन इस टाइम पे अलग था, इस टाइम पे मैं अपने घुटनों के बल भी आ गया, तब भी उसने मुझे माफ़ नहीं किया। तो डॉक्टर उससे बोलती है कि हर पर्सन की एक बॉटम लाइन होती है, और तुमने उसकी बॉटम लाइन को टच की है, अभी तो उसे थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, तुम्हें
कम्प्लीटली माफ़ करने के लिए अभी तुम्हें वेट करना है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का, ताकि तुम उसे अपनी सिंसियरिटी दिखा सको। तो फिर यंजू वेट करता है और फिर वो सोचता है कि मैं अभी पूरी तरह से वेट करूँगा जब तक कि मैं टाइम नहीं आ जाता, और फिर मैं अपना हर एक चीज़ ब्रदर शू के लिए दे दूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ। तभी डॉक्टर उससे बोलता है अभी तुम्हें थोड़ा और पेशेंट रहना होगा। तभी हम देखते हैं ऐसे ही मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम बीत जाता है और यंजी को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो मैंडी होता है ना, वो लड़का वो मिसिंग हो जाता है। और जो चैंग जिन है वो काफ़ी कोशिश करता है उसे ढूंढने की, लेकिन ढूंढ नहीं पा रहा होता है और उनके बिजनेस में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर वो लड़का मैनेजर आता है और उससे बोलता है कि हमारे बॉस यहाँ पर हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर यंजी की एंट्री होती है और उससे बोलते हैं कि जी यंजी हैं हमारे बॉस, और आपको इस मैटर के लिए उनसे ही डिस्कशन करनी पड़ेगी। तभी चैंग जिन उसे देखते हैं और यंजी उसे बोलता है कि ब्रदर लॉन्ग टाइम नो सी। तभी चैंग जिन सोचता है कि मेरी सबसे बड़ी चिंता यहाँ पर आ गई है, अभी मैं क्या करूँ। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो जाता है।